तो दोस्तों आज हो गया 16 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की सियासत में दशकों तक एक दूसरे के धुर विरोधी रही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अनुच्छेद 370 की बहाली के नाम पर एक हो गए हैं। कश्मीर में एक बड़े राजनीतिक दखल का दावा करने वाली दोनों पार्टियां ने घाटी के कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया है। इस महागठबंधन का ऐलान करते हुए इन पार्टियों ने कहा है कि वह 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर घाटी में रही स्थितियों को फिर से वापस लाने के लिए पुरजोर संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष का मुख्य एजेंडा अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करना होगा। इस संयुक्त मोर्चे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सीपीआईएम, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। आपको बता दें कि इस महागठबंधन का ऐलान जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी के अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती की हिरासत से रिहाई के बाद हुआ है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है। इस सियासी गर्मी के बीच राजनेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। चुनाव में जारी राजनीतिक बयानबाजी में कई ऐसे भी बयान आते हैं जो मर्यादा की सीमा तोड़ते हुए नजर आते हैं। ताज़ा मामला जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, जिन्होंने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर विवादित बयान दिया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह, जिन्हें बोगो सिंह से नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर विवादित बयान दिया है। बोगो सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार को बंदर कहा है। जेडीयू विधायक ने अपना ये बयान बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से अपने नामांकन के दौरान दिया है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र सिंह मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं और वो इस बार 5वीं दफा जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महागठबंधन में शामिल दलों ने राज्य के सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों की संयुक्त सूची जारी कर दी है। गुरुवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई। पीसी में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत राष्ट्रीय जनता दल को 144 सीट, कांग्रेस को 70 सीट और वाम दलों को 29 सीटें मिली है। वाम दलों की पार्टियां में भाकपा माले को 19, भाकपा सीपीआई को 6 और माकपा सीपीएम को 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने अपनी कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी, लेकिन आज सभी 243 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण अब हालत बेकाबू होते दिख रहे हैं। अब तक हैदराबाद में ही बारिश के कारण 11 मौतें हो चुकी है। शहर के कई इलाके में पानी भरा हुआ है तो कुछ जगह दीवार गिरने की घटना सामने आई है। इस बीच स्थानीय सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने मोर्चा संभाल रखा है। बारिश की समस्या से जूझ रहे हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी पूरी रात अलग अलग इलाकों में गए, जहां लोगों से उनका हाल जाना और हर संभव मदद की कोशिश की। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने बीती रात को बारिश को लेकर कई ट्वीट भी किए और लगातार मदद से जुड़ी जानकारियां भी साझा की। असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि वो नदीम कॉलोनी के इलाके में है, जहां बोट का इस्तेमाल करके 170 घरों में 600 लोगों को निकाला गया है। सभी लोगों को असदुद्दीन अवैसी के कम्युनिटी हॉल, स्कूल और मस्जिद जैसी जगहों पर ले जाया गया है। आपको बता दें कि हैदराबाद समेत आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बताया कि हैदराबाद में पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है। एलबी नगर में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश हुई है। हैदराबाद समेत अन्य शहरों में बारिश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को टाल दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अब अगली डेट पर परीक्षा होगी। आज की 5वीं बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने वाले देशों को घेरा है। वहीं दूसरी ओर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अपने तेल पाइपलाइन पर हमले की आशंका के मद्देनजर आर्मेनिया को धमकी दी है, जिससे इस इलाके में जंग की आग और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं एक दूसरे को रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से तबाह करने में जुट गई है। ऐसे में जंग और भयानक होने की आशंका है।
अजरबैजान ने बुधवार को आर्मेनिया पर अपनी गैस और तेल पाइपलाइनों पर हमले करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और आर्मेनिया को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। साथ ही एक बार फिर दोहराया है कि शांति प्रक्रिया में तुर्की के बिना शामिल किए बातचीत अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। आज की छठी बड़ी खबर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने गया जिले के टिकारी विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा है निशाना। जेब में कितना पैसा है तो 100 रुपये 200 रुपये नहीं। यदि मैं किसी से पूछूं यदि इसको समोसा खाने की इच्छा है क्या ये खा पाएगा, या इसकी माँ या इसकी बहन कह रहे कि अरे भाई हमारे लिए भी 2 समोसा लेते हैं, क्या वो ला पाएगा? कहाँ ले गए मोदी जी और आप लोग इस देश को? हमने देखा है गरीबी क्या होती है, आपको असर करो। कोई ऐसा 16 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में हमने डाला, एक नहीं। सारे जब पैसे घट जाते थे तो जमीन बेच देते, लड़ते रहते थे दिल्ली में मैदानों में जाकर के, लेकिन केस होता रहता था। लेकिन अपने बिहारी को कभी 10 केस किया दिल्ली में कोरोना वायरस एक्ट के खिलाफ। पूरे कोटा में जब बच्चा रो रहा था हमने 40 बस लगाया तो नीतीश कुमार ने कह दिया ये बस नहीं लौटा, हर स्टेशन पर खाना शुरू कर दिया। आप बताइए क्या मिला गया को? हर मर्डर में पप्पू यादव, हर घटना में पप्पू यादव गया पहुंचा। कोई ऐसा व्यक्ति जब पूरा का पूरा सुखाड़ में 100 लोग मर गए तो लगभग सभी लोगों के घर पर जाके 25-25 हजार रुपया हर परिवार को मिले। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके बीजेपी का नगर अध्यक्ष था उसके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। संजय जायसवाल वही का एमपी है जो अध्यक्ष है, एक बार नहीं गया। जब पप्पू यादव गया तो उसका दोनों बेटा पकड़ के रोने लगा और दोनों पॉजिटिव थे। अब आप सोचिए, हमको आज तक 26 मार्च के बाद आज तक हमको एक बार मिला, हम निगेटिव हैं। हम उसी बेटिया में बर्नवाल के परिवार से मिले जिसको सुई के बगैर मार दिया। उसकी पत्नी दोनों हाथ पकड़ के रोने लगे कि पप्पू जी मेरी छोटी 6 साल की बेटी है, उसकी किडनी नहीं, अब कौन बदला? वही 1 लाख रुपया दिए। अब लखनऊ में हमारी बहन रहती है, डॉक्टर उसको भेजे, उसका इलाज चला। उसकी पत्नी पॉजिटिव थी, हम तो नहीं देते। मेरा बेटा है, हम तो नहीं देते। बाढ़ में ट्रैक्टर पलटता था, भर भर रात हम चलते रहते थे, किसी को भूखे नहीं रहने दिए। इस बात कोई ऐसी घटना हमने कहा युद्ध चाहते थे। आपको नहीं लगता कि आपके जेब में 40,000 रुपया? आपको नहीं लगता कि आप के इसी कोच में, इसी ठिकाने में एक अच्छा माहौल हो? आप अपनी बहन के साथ रात के 12 बजे लौट के आइए। आपको नहीं लगता है कि आप अपना दोनों भाई कई अच्छे होटल में जाकर के 2 घंटा टाइम स्पेंड कीजिए? आपको नहीं लगता है कि आप पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, एक परिवार के साथ गया में या टिकारी में कहीं एक अच्छा जगह हो जहाँ पर जाके मुस्कुराना? क्या यही घर है? क्या इसी घर में क्या करेंगे? क्या यही स्कूल होगा? आपको नहीं लगता कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बगल में क्या नहीं है? कहते हैं रोजगार। नीतीश कुमार जी से पूछते थे, पहली बार वो जंगल राज में आए थे बिहार में। ठीक है, चलिए एक शासन गया 15 साल पहले, नीतीश जी इको हटा दीजिए, आप सुरक्षित नहीं है। दूसरे बार नीतीश कुमार आए, भ्रष्टाचार का सवाल। नीति आयोग कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो बिहार। आप निकलिएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप सड़क पे जाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कहीं पुलिस आपको रोकेगा, कहीं और कोई रोकेगा। आप किसी कर्मचारी के यहाँ जाइए, बगैर पैसे का आपका काम नहीं हो सकता, काम नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता है कि आपका पैसा आपके जेब में बचा? आपको नहीं लगता?
आपको नहीं लगता कि ये पैसा आपके जेब में है? कोई आपकी नजर ना वायरस में ना निकले, जो फिर पानी में ना निकले, जो चिमकी बुखार में ना जाए, जहां 350 दलित मर गए। क्यों हमको डर नहीं है?